अरे, अरे, अरे आंटी जी, लगता है आपको मेरी बातें जो हैं वो दिल पे मेरी बातें आपके दिल पे लग गई हैं। इतनी गौर से आंटी जी मेरी वीडियो देखती हैं, क्या कहने आंटी जी, कमाल हो गया कमाल। अभी कुछ दिन पहले ही आंटी जी के ईद के जो है ड्रेसेस थे आंटी जी दिखा रही थीं, हैं? कितने आज झूठ बोले हैं आंटी जी ने वीडियो में। आज सारे झूठों से पर्दा चाक होगा, बहू के लिए लोकल मार्केट से शॉपिंग, अपने लिए ब्रांड से और कुछ नहीं लिया ईद पर, हैं? ये सारी बातें। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का जवाब आज आंटी ने मुझे दे दिया है जी। उस पे भी बात करेंगे तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। अभी कुछ दिन पहले ही आंटी जी 2-4 तकरीबन 3 से 4 थे या 2 थे ड्रेसेस निकाल के बैठी थीं, जो उनको किश्वर जी ने भेजे थे और वो कह रही थी मैके से मेरी ईद आ गई। मैके वालों ने मुझे ईद भेजी, वाओ क्लैपिंग, इतनी खुश थी और फिर अपनी बहू को पकड़ा और बाजार की तरफ जो है रवाना हो गई और पूरी रात बीमार बच्चे को छोड़ के हुसैन को लूर 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 दोनों सास बहू बाजार में फिरती रहीं। किसी की लेस मैच हो रही है तो किसी के क्या चूड़ियाँ मैच हो रही हैं, तो कोई टेलर से के को दिए जा रहे हैं सूट। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि आंटी जी, आपके तो हस्बैंड ने भी आपको अभी गिफ्ट्स में सूट दिया था या सूट दिए थे, एनिवर्सरी पर भी दिया था या फिर ईद पे भी देंगे, लेकिन आपने तो कहा कि मैं तो अपनी मेके से आई हुई ईद पे जो मेके से आई हुई ईदी है वो कपड़े सिलाई करवा के पहनूंगी, क्योंकि वो सबसे डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं ब्रांड्स के जो किश्वर जी भेजती हैं, ठीक है। तो आज जो है वो तेवर बदले बदले से सरकार के नजर आए। आज अपने शोर को लिया साथ और चल दी बाजार और जी बच्चों की तरह इतनी खिलखिला रही हैं, इतनी खुश हैं कि भाई हस्बैंड जो शॉपिंग करवाता है उसका तो मज़ा ही अलग होता है, जितनी मर्जी शॉपिंग कर ले, लेकिन जब शोहर लेके जाता है तो दिल को खुशी ही अलग सी मिलती है वगैरह वगैरह। आज हस्बैंड ने कहा लूट लो बाजार, ले लो जो लेना है, जी ले अपनी ज़िंदगी शबो, जी ले अपनी ज़िंदगी है। आज जो है ना बेशक मेरा बैंक पूरा खाली कर दे। और घर से आंटी यही इरादा करके निकली थी कि मैं आज अपने शोर को कंगाल करके ही घर आऊँगी। हालाँकि वो अलग बात है कि सारी कमाई आंटी जी की ही है, इसीलिए आंटी जी वहाँ जाके डगमगा गईं, क्योंकि आंटी जी को पता था कि पैसे तो मेरे ही लगने हैं। तो वहाँ पे आंटी जी के मिजाज जो हैं वो थोड़े चेंज हो गए। तो मॉल में आंटी जी के साथ क्या हुआ इस पे बात करेंगे। मेके की ईदी को आंटी जी ने क्यों दूसरे नंबर पे कर दिया पहले नंबर से, इस पे भी बात होगी। तहसीन जो है वो इतनी अर्निंग उसकी कहाँ से आ रही है कि भाई सारी बहनों को भी मौजें करवा रहा है, होने वाली बीवी को भी मौजें करवा रहे हैं, अम्मा को भी मौज करवा रहे हैं। भाई इतना पैसा तहसीन साहब कहाँ से कमा रहे हैं, इस पे भी बात होगी। आज की वीडियो जो है ना बड़ी ही स्पेशल है। आज की वीडियो धमाकेदार है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा जी। तो सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जब आंटी जी ने अपनी मैके की ईद हमसे शेयर की थी और आंटी जी बड़ी खुश थी। आंटी जी ने कहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मैका मुझे मिल गया है। और मैंने कहा था आंटी हमेशा रोती हुई दिखाई देती थी कि भाई सबके मैके से ईद आती है, मेरी नहीं आती, तो इस बार आंटी जी की मैके से ईद आ गई। और मैंने ये भी कहा था कि आंटी जी आपका मैका तो बड़ी बहन की सूरत में अभी मौजूद है, लेकिन आप अपनी बहन को छोड़ के उसको मैका बनाने की बजाय आप गैरों को जो है ना अपने मैके वाले बनाई बैठी हैं। तो बहरहाल क्योंकि वो भाई उधर से गिफ्ट कीमती आते हैं ना, तो क्यों ना बनाए मैके वाली, वहाँ से ब्रांड के सूट आते हैं। अब बाजी बेचारी कहाँ गरीब बंदी ब्रांड्स के सूट इनको देंगी हैं, तो इसलिए मैका वही होता है जहाँ से भाई टोकरियाँ भर भर के गिफ्ट्स आते हैं। तो आंटी जी ने कहा कि मैं तो अपने मैके से आई हुई ईदी जो है इसी के कपड़े जो हैं ईद में आए हुए कपड़े सिलाई करवा के वो मैं पहनूंगी। और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो अपनी बहू के साथ बाजार में फिरती हुई आपको दिखाई दी। पोता बीमार था, पीछे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी घर से, लेकिन आंटी जी जो हैं वो पूरा टाइम अपना करके आई और तसल्ली सुकून से लेस मैच की, चूड़ियाँ मैच की, फिर टेलर के पास गई, फिर उसको डिज़ाइनिंग बताई, फिर उसके बाद फिरती रहीं, इधर उधर घूमती रहीं और बस क्या ही कहने। तो उस टाइम तो आंटी ने कहा था कि भाई मैं तो यही सूट पहनूंगी। और इन ये क्यों सूट पहनेगी, इनको पता है कि ये सबसे अच्छे सूट हैं। हालांकि अभी आपको पता होगा कि इन लोगों की शायद आंटी जी की बर्थडे भी थी और एनिवर्सरी भी थी, जिस पे इनको पूरी फैमिली ने गिफ्ट्स में सूट दिए थे। अभी वो तो दिन पुराने नहीं है, अभी चंद दिन पहले की बात है, रमज़ान से कुछ दिन पहले की बात है। उसके बाद आंटी जी मुल्तान गई, वहाँ से भी आंटी जी ने शॉपिंग की, ठीक है। और आज आंटी जी कह रही थी मैंने ईद के लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने कोई कपड़ा नहीं लिया। वाह आंटी जी क्या बात है। और अभी भी इनकी ईद पे इनकी जो बेटी हैं जिस दिन वो अफ्तारी पे आई थी, छोटी बेटी, वो भी इनका सूट लेके आई थी। और एनिवर्सरी पे भी इनके हस्बैंड ने इनको 2 सूट दिलाए थे। सारी बेटी दोनों बेटियों ने भी ड्रेसेस दिए, तहसीन ने भी दिया, मोहतर ने भी दिया। लेकिन कमाल है आंटी जी, आप तो हैरान कर देती हैं। रोज़ी के साथ इतने झूठ आप कैसे बोल लेती हैं। दूसरे लोगों को कहते हैं ना दिन रात वो मशवरे, दिन रात हदायतें, दिन रात नसीहतें, और ख़ुद जो दिल करता है आप करती रहती हैं। बड़ी भोली हैं आप, है ना। तो आज जी आंटी ने कमर कस ली है और फ़िल्टर लगा के खूब साज संवर के
सूट बूट लगा के तो तैयार हो गई और कहने लगी कि भाई शोर जो करवाता है ना शॉपिंग, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। जी बिल्कुल यही बात है, लेकिन मज़ा जब होता है जब शोर अपने पल्ले से करवाए आंटी जी, अपने पल्ले से करवाए हैं। तो ये बात आप जो है ना कहना भूल गई। चले मैं कह देती हूँ, कोई बात नहीं। अब आंटी जी चल पड़ी। वैसे आंटी जी बाजार जाती हैं तो अबाया पहन के ऊपर हैं, लेकिन जब शोहर के साथ जा रही हैं मॉल में तो सूट बूट ला के हैं और हैंड बैग। आंटी जी वैसे हम जब जाते हैं ना अपने हस्बैंड के साथ या बेटों के साथ, तो हम यकीन करें खाली हाथ जाते हैं। एक कुछ भी नहीं होता हाथ में एक टिश्यू के अलावा, ठीक है। तो कोई पर्स नहीं, नो नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी पता होता है कि हस्बैंड की पॉकेट में भी कार्ड है और बेटे की पॉकेट में भी कार्ड है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने तो भाई पूरा पर्स उठा लिया, इसका मतलब है कि मालू शालू तो सारा पर्स में था है, और नाम लगा दिया शोहर शॉपिंग करवा रहा है। सदके ते मैं वारी जावा आंटी, सदके ते मैं वारी जावा। तो वहाँ जाके अब सारी बात है, अपनी बारी आई है तो आंटी जी थोड़ा वो बहू की तरह थोड़ी शॉपिंग करेगी हैं, धकिया नूसी स्टाइल, ना कोई मुंह ना मत्था। वो कैसी थी उस बेचारी की, सस्ता फ्रूट, ग्रीन सेब और 2 माल्टे ऊपर रख के उसके मुंह पे मार दिए हैं। और 2 सूट, एक सूट जो है उसकी अम्मा ने कहा मेरे से सिलाई नहीं होता, फिर उन्होंने वापस भेज दिया, वो फिर टेलर के पास गया। और एक जो लोन का सूट था बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, हम मुझसे होया पंजाबी में कहते हैं, हम उससे या पुराना, तो वो बिल्कुल ऐसा बूढ़ों वाला। लेकिन अपनी बारी, आंटी कितनी सियानी है, कितनी कोई सियानी है भाई, आखिर कमाती हैं अपने पे क्यों ना लगाएं, हक है उनका, इतना कमाती हैं, इतने सारा साल मेहनत करती हैं तो क्यों ना लगाएं हैं। हमें आप कहते हैं कि आपने अपनी अच्छी शॉपिंग की और बहू की आपने अच्छी नहीं की, ये दोहरा मियार है। भाई वो अपना कमाती हैं, अपने पे लगाएंगी नहीं तो फिर वो आगे कैसे कमाएंगी हैं। तो ये बात है जी। तो लेकिन जब आंटी वहाँ पे पहुंची है ना, तो घर से इरादा करके निकली थी कि आज हस्बैंड की पॉकेट खाली करवानी है, आज चक दे फटे कर देना है, सही खूब एक्सपेंसिव किस्म की आज शॉपिंग करनी है। वहाँ जाके आंटी जी बेचारी जो है ना, उनके कदम डगमगा गए। क्यों? क्योंकि आंटी को पता था बिल तो मैंने ही देना है, नाम बेशक शोर का है, बिल तो मैंने ही देना है ना। तो आंटी जी ने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, मैं 15,000 वाला 2 पीस नहीं लूँगी, मैं तो लूँगी 3 पीस। अगर 15,000 मैंने लगाने भी हैं तो मैं 3 पीस लूँगी, ताकि मेरा सूट तो मुकम्मल हो ना। तो फिर आंटी जी डर गई ब्रांड्स के सूट्स के रेट देख के, और फिर आंटी ने एक अनस्टिच सूट लिया, शायद अलमीरा का था या इस तरह कुछ, और आंटी जी ने ये कहा मैं खुद ही स्टिच करवा लूँगी। ठीक है जी, ये तो होगी हस्बैंड की शॉपिंग। और साथ में एक अच्छा पर्पल सूट के साथ आंटी ने ना सैंडल भी पर्पल ही मैच किए हैं। वाह, क्लैपिंग आंटी जी, क्लैपिंग, आपकी तो फैशन सेंस कमाल है, कमाल, वाह। अब आ जाते हैं मियाँ तहसीन, जो आंटी जी के प्यारे शहजादे बेटे हैं, जो आंटी जी को कमाऊ पूत बहुत अच्छे लगते हैं ना। बड़ा तो कुछ कमाता नहीं है, वो तो बीवी के टुकड़ों पे पलता है बेचारा, वो तो कुछ भी नहीं दे सकता माँ को, कभी मैंने नहीं देखा। वो जो कुमकुम मैन की बहू वही देती है गिफ्ट इनको तो। लेकिन भाई छोटा बेटा तो आपको पता है ना कमाऊ पूत है, लाखों कमाते हैं, लाखों महीने के, ठीक है। इसीलिए तो लुटाता है, बहनों पे लुटाता है, भांजों पे लुटाता है, बहनोइयों पे लुटाता है, बीवी पे भी लुटाता है माशाल्लाह है। वो अलग बात है कि बीवी बेचारी की किस्मत ही खोटी है, उसको बेचारी को सड़ी हुई चीज़ें ही मिलती हैं। तो अम्मा भी कैसे ना लुटाए, ये तो टिच बटनों की जोड़ी है ना माँ बेटे की, हैं, कट्ठे कट्ठे रहना, कट्ठे कट्ठे बहना, कट्ठे कट्ठे खाना, कट्ठे कट्ठे घूमना, कट्ठे कट्ठे सैर सपाटे करना है। आंटी के पल्लू के साथ बंधा हुआ है ना। तो आंटी के लिए अलग से सूट मंगवाया जी स्टिच। और यकीन करें मुझे इतनी हंसी आई है, मुझे इतनी हंसी आई है। इनकी फैशन सेंस देख लें कि भी जवान लड़कियों के लिए ये बूढ़ों वाले कलर, बूढ़ों वाली चॉइस, और अपने लिए आंटी ने वो चॉइस की हैं यंग वाले, जो मतलब यंग लोग पहनते हैं। बहरहाल आंटी को अल्लाह नसीब करे अच्छे थे। तो मुझे समझ नहीं आई, मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। भाई आंटी जी आपका बेटा कौन सा बिज़नेस करता है, ज़रा किसी दिन वीडियो बना के मुझे ये समझा दें कि आपका बेटा जो है छोटा, वो क्या बिज़नेस करता है कि उसके पास इतने पैसे होते हैं, और वो आपको स्पेशली इतना खुश क्यों रखता है। ये दाल में कुछ काला है ना, क्यों, मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि उसको पता है कि ये मालू जो है मेरी अम्मा के चैनल से आ रहा है, इसी से मैं याशियाँ कर रहा हूँ, इसी से मैं सबको याशियाँ करवा रहा हूँ। अम्मा की वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, अम्मा को मैंने कैश करना होता है, और क्यों ना फिर अम्मा को ऐश करवाए। जब अम्मा को कैश करना है तो अम्मा को तो ऐश करवाएगा ना। और छोटा बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है वो बेचारा क्या, वही दुकान पे जाता है, पेंट वाले, जो भी इनका छोटा मोटा बिजनेस है, वहाँ पे पता नहीं उसको कुछ मिलता है नहीं मिलता, वल्लाह आलम क्या उसके साथ है। भाई हमने नहीं देखा वो कि इस तरह वो याशी करवाए किसी को या खुद करे, हमने उसको नहीं देखा। बहरहाल ये अजीब सी बात है, ठीक है। तो रही बात अंकल जी की, जो आंटी ने एक भरम बनाया कि हस्बैंड वाह मुझे लेके जा रहे हैं, तो आंटी जी मुझे याद है अभी भी आपने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपने खूब रिएक्शन वालों को जलील और रुस्वा किया था, और ये कहा था कि भाई हम बड़े रिच हैं। और आपके हस्बैंड ने ये कहा था कि भाई मेरी जो वाइफ है ना, वाइफ
आप इसको हल्का ले रहे हैं। आपको नहीं पता शबाना ब्रांड है, ब्रांड आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कि ये 6 फैक्ट्रियों की मालिक है और आप इसको हल्का लेते हैं। आए रोज़ आप इस पर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। इसने शबाना हाउस बनाया है, इसने हमारी तकदीर बदली है, इसने हमें फर्श से उठा के अर्श पर बिठाया है, इसने हमें अच्छा खाने पीने, इसकी वजह से आज हम अच्छा खाते पीते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, हम कहीं भी चाहें अच्छा घर बना सकते हैं। लेकिन भाई हम हैदराबाद से निकल नहीं सकते क्योंकि हमारी यहाँ 6 फैक्ट्रियाँ हैं। 6 फैक्ट्रियों ने हमें रोक रखा है और उनकी मालिक कौन है? हमारी आंटी। तो अंकल जी फिर आप मुझे बताएं ना, आपने तो कहा था कि मेरी बीवी का है सब कुछ, तो आपने कहाँ से शॉपिंग करवाई है हमारी आंटी जी को? हाँ, इसका जवाब है आपके पास? तो घर सारा आंटी जी के पैसों पे चलता है। छोटा बेटा आंटी जी के पैसों पे ऐश कर रहा है और कुमकुम अपना कमाती है और मेरे ख्याल में उसका शोर भी उसी से लेके खर्चे चलाता है। बाकी सबके हालात आपके सामने ही हैं जी। छोटी बेटी ने भी अपने घर के तमाम राज किए हुए हैं कि हस्बैंड के साथ बराबर पार्टिसिपेट करती हूँ, और बड़ी वाली का तो मुझे लगता है कि वो शोर जो है वो घर ही रहता है, वो कोई काम नहीं करता, टोटली यूट्यूब पे डिपेंड है। तो ये था जी आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।